अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रावलपिंडी का हल्का पीपी 10 सबसे इंटरेस्टिंग हल्का, जिसमें बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है। उसके इंतखाबी मार्के के बारे में बताऊंगा आपको, और इस वक्त क्या कैंडिडेट की पोजीशन क्या है, और कौन कैंडिडेट इस वक्त बेहतर पोजीशन में है इलेक्शन विन करने के। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वक्त जो रावलपिंडी की सूबाई असम्बली की तकरीबन 13 सीट्स हैं, और ये पीपी 10 की जो जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ अभी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से भी है कि इसमें ये जो एरिया आ रहा है, एक तो पहले आपको इसमें हल्के के बारे में बता दूँ। ये चक्री इसमें एरिया आता है, चौंतरे का आता है, चक वली खान का एरिया है, इसमें रवात की कुछ कौंसल है, और अडियाला की भी इसमें इलाका आता है। इसमें बड़े तगड़े किस्म के कैंडिडेट हैं। चक्री जो गांव भी है और यूनियन कौंसल भी है, इसमें से दो जो हैं वो उम्मीदवार सामने हैं, और दोनों आज़ाद उम्मीदवार हैं। चौधरी निसार अली खान भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, और चौधरी कामरान अली खान भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक ही गाँव में से। आ, होता ऐसा रहा है कि चौधरी निसार अली खान जो PMLN के कैंडिडेट हमेशा रहे हैं, इलेक्शन वहीं से लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ कि 2018 के इलेक्शन में वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। और चौधरी कामरान अली खान जो थे वो PML क्यू की तरफ से भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट रहे हैं, और वो भी एक दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। अब आते हैं पिंड मल्लू, यूनियन कौंसल सियाल का ये गांव है। इसमें से भी दो उम्मीदवार हैं, दो बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार हैं ये। चौधरी नईम एजाज, इनका तलक भी पिंड मल्लू से है, और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। नौजवान की आदत है। इसी तरीके से दूसरे जो कैंडिडेट हैं, मेहरान एजाज, चौधरी मेहरान एजाज, ये भी PTI के कैंडिडेट हैं। बड़े तगड़े किस्म के ये भी कैंडिडेट हैं। नौजवान की आदत है। पिंड मल्लू में से जो दोनों नौजवान की आदत, दोनों बड़ी बड़ी पार्टी की, और बड़ी मेहनत कर रही हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे नईम एजाज साहब। चार कैंडिडेट ये हो गए। इसके अलावा तहरीक लब्बैक के भी एक कैंडिडेट हैं, और जमात इस्लामी के हैं खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब, और जमीयत उलमा इस्लाम के भी हैं कैंडिडेट। ये पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 का। इसमें से चौधरी निसार अली खान बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से 53,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। लेकिन कामयाब होने के साथ उन्होंने सूबाई असम्बली में वो गैर फ़ाल किरदार अदा किया। जो वोटर हैं उनको ये गिला था कि हमने चौधरी निसार अली खान साहब को वोट तो दिए हैं, लेकिन वो सूबाई असम्बली में हमारी नुमाइंदगी नहीं की, हमारे काम नहीं हुए। मेन जो सीट जो थी वो खान गुलाम सरवर खान साहब ने जीती थी PTI की तरफ से। और इस सीट के नीचे जो सूबाई असम्बली की सीट थी, उसमें जो PTI का टिकट मिला था, वो नवीद सुल्ताना को मिला था। नवीद सुल्ताना ने जो वोट लिया था, वो कोई 19,000 का वोट था। जो निसार अली खान 53,000 वोट ले रहे हैं। इसी तरीके से PTI के अमायत याफ्ता जो अमायत याफ्ता, मैं इस तरीके से कहूँगा कि इनको जो खान गुलाम सरवर खान साहब ने सपोर्ट की थी, वो चौधरी मोहम्मद अफजल थे। उन्होंने भी ठीक वोट ले लिया था, 17,000 के करीब उन्होंने वोट लिया। और तीसरे जो PTI के कैंडिडेट थे, चौधरी अमीर अफजल साहब, इन्होंने PTI नज़रियाती की तरफ से इलेक्शन लड़ा, और इन्होंने 4,200 के करीब इन्होंने वोट लिया। और यूँ PTI का वोट जो था वो 3 जगहों पे डिवाइड हो गया। इसके अलावा PMLN के कैंडिडेट थे कमरुल इस्लाम राजा, ये भी कुछ 13,600 के करीब वोट ले सके। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2013 में, तो ये सीट कमरुल इस्लाम राजा ने ली थी, 65,445 वोट लिया था। और सेकंड नंबर पे आए थे मलिक सोहेल अशरफ साहब, PMLQ की तरफ से थे, उन्होंने लिया कुछ 27,000 वोट। और PTI की तरफ से थे मोहम्मद हारून हाशमी साहब, उन्होंने लिया 15,000 वोट। और इस तरीके से एक और वोट जो गया था सैयद इस्माइल हुसैन शाह साहब ने लिया था 12,636 वोट।
तो ये 2013 का मैंने आपको रिज़ल्ट दे दिया। अब हम आते हैं 2024 के रिज़ल्ट की तरफ ना, इलेक्शन की तरफ। अब 2024 में जो इस वक़्त कैंडिडेट हैं, वो जो जिनके बीच में मैं समझ रहा हूँ जो मुकाबला होना है, वो जो निसार अली ख़ान है, दूसरे चौधरी नईम एजाज साहब हैं और तीसरे चौधरी मेहरान एजाज साहब हैं। इन तीनों के बीच में मुकाबला होना है, बड़ा कांटेदार मुकाबला होना है। अब चौधरी निसार अली ख़ान साहब को अगर देखा जाए तो एक नेशनल लेवल के लीडर हैं। 200 नेशनल असम्बली की सीट्स के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 53 का भी और 54 का भी। और एक जो सूबाई असम्बली की एक सीट है, इसके लिए यहाँ पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चौधरी साहब का ये होता है कि जब भी वो नेशनल असम्बली का एक दफ़ा ही आ रहे थे, हमेशा वो इलेक्शन जीतते ही आते हैं। तो जब वो सूबाई असम्बली की सीट होती है तो वो खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, किसी अपने अज़ीज़ को दे देते हैं। जैसे एक दफ़ा इन्होंने सरदार इकबाल साहब को दे दी थी सूबाई असम्बली की सीट, फिर चौधरी वक़ार को भी दे दी है इन्होंने। तो इस दफ़ा भी अगर वो नेशनल असम्बली के साथ साथ अगर सूबाई असम्बली की भी इलेक्शन विन करते हैं तो वो किसी और अपने ही रिलेटिव को, जैसे चौधरी वक़ार अली ख़ान आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, ज़्यादा चांसेस हैं उन्हीं को, अगर वो जीतते हैं तो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट जो चल रहा है चौधरी निसार अली ख़ान साहब का, वो ये है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक नेशनल लेवल के सीट लीडर हैं। तो इनको जो वोट है नेशनल लेवल की अगर लोग देते हैं, तो सूबाई असम्बली में पिछली दफ़ा वो नहीं बैठे थे, नहीं नुमाइंदगी की थी इलाके की। तो इस दफ़ा एक जो फैक्टर है ये हो सकता है कि जो वोटर का रुझान है वो इस वजह से चौधरी साहब की तरफ ना जाए कि जी सूबाई असम्बली की तो वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, सूबाई असम्बली में बैठना ही नहीं है, तो हमने वोट दे के क्या करना है। अब आ जाते हैं चौधरी मेहरान एजाज साहब की तरफ। वो भी एक नौजवान वकील हैं, पीटीआई के जो नज़रियाती लोगों में से हैं, पुराने वर्करों में से हैं और सियासी बैकग्राउंड भी है। इनके वालिद साहब भी जो हैं वो यूनियन कौंसिल सियाल के चेयरमैन रह चुके हैं और लेकिन कैंपेन ये उस तरीके से नहीं चला सके जैसे इनको चलानी चाहिए थी। वजह ये था कि इनके टिकट का अभी भी कोई कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि पहले चौधरी अमीर अफजल साहब को टिकट दिया गया, जो पिछले इलेक्शन में 2018 में पीटीआई नज़रियाती की तरफ से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। ये नोटिफिकेशन हो गया। इसके बाद ये सुनने में आया था जी कि चौधरी मेहरान साहब को दे दिया गया, मेहरान एजाज को। फिर वापस चौधरी अमीर अफजल को टिकट मिला और अभी जो लेटेस्ट मेरे पास जो न्यूज़ आई है कल की, उसमें दोबारा चौधरी मेहरान एजाज साहब को मिल गया है। लेकिन अभी तक वो अपनी कैंपेन जिस तरीके से चलानी चाहिए थी वो चला नहीं सके हैं। हाँ, अलबत्ता पीटीआई का जो वोटर है, अगर वो जैसे पहले पिछले इलेक्शन में था, अगर वो इंटैक्ट होता है, वही मिल जाता है, तो फिर तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। पिछली अगर रिजल्ट्स को देखा जाए, पिंडी के रिजल्ट्स को देखा जाए, तो जो नेशनल असम्बली की पिंडी की 7 सीट थी, 7 में से 6 सीट पीटीआई और या पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीती थी। एक सीट जो थी वो गुजर खान वाली परवेज़ अशरफ साहब जो थे पीपी के, उन्होंने वो विन की थी। बाकी 2 शेख रशीद साहब ने विन की थी और जो 5 सीटें थी वो 4 जो सीट थी वो पीटीआई के तरफ की। इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी जो 3 नेशनल असम्बली की सीट थी वो तीनों की तीनों पीटीआई ने ले ली थी। तो अगर पिछले साल को देखा जाए, इलेक्शन को देखा जाए 2018 में, तो आप देखेंगे कि इस यहाँ से पीटीआई पिंडी और इस्लामाबाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। अगर वही वोट इनके साथ इंटैक्ट रहता है और पीटीआई का जो वोट है वो डिवाइड नहीं होता, जिस तरीके से पीटीआई के अभी भी 2 कैंडिडेट हैं, लोगों को नहीं आइडिया कि कौन से कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ना है। अगर तो एक ही कैंडिडेट रहता है इनका, पीटीआई का पिछला वोटर इंटैक्ट रहता है, तो फिर चौधरी मेहरान एजाज के काफ़ी चांसेस हैं। दूसरी तरीके से अगर दूसरी साइड पे देखें, जो इन्हीं के गांव के एक और उभरते हुए नौजवान हैं, नौजवान लीडर हैं, चौधरी नईम एजाज। चौधरी नईम एजाज भी एक, उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो पिंडी के लेवल पे नेशनल असम्बली के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। NA 53 के लिए उन्होंने अप्लाई किया, पीएमएलएन के टिकट के लिए और सूबाई असम्बली के टिकट के लिए भी अप्लाई किया और इन्होंने अपनी फुल फ्लैज कैंपेन भी एज एमएनए और PP10 के कैंडिडेट के तौर पे जारी रखी। लेकिन उनको जो टिकट मिला वो PP10 का मिला, जो
पीएमएलएन ने टिकट NA 53 का दिया, वो चौधरी इंजीनियर कमल इस्लाम राजा साहब को दिया। इनका बैकग्राउंड ये है कि ये बड़े मेहनती किस्म के लीडर हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बड़ी मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत हैं, और जहाँ पे ख़र्चा करना होता है, कहीं पे कोई गली आ गई, कहीं पे स्कूल में कोई फ़ंड देना हो गया, इस किस्म की ख़र्चे करने में बड़े दिलेर हैं वो। बड़ी मेहनत से जो कैंपेन जो फुल फ्लैज जिन्होंने चलाई हुई है, डोर टू डोर इनकी कैंपेन, गाँव टू गाँव कैंपेन इनकी चल रही है, तो नई मिजाज हैं। तो मुकाबला जो है वो मुकाबले की बिल्कुल दौड़ में है जो नई मिजाज और मेहरान एजाज साहब भी। अब जो देखते हैं चौधरी निसार अली खान साहब भी जो हैं, उनकी भी पोजीशन जो है वो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी अभी चक्री में जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा किया है। वो बेसिकली नेशनल लेवल के लीडर हैं, 2 MNA की सीट पे लड़ रहे हैं। तो अगर ये फैक्टर कहीं पे आ जाता है कि चौधरी साहब नेशनल लेवल के लीडर हैं, तो सूबाई असम्बली की वोट देने की इनको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फैक्टर उनके अगेंस्ट जा सकता है। तो लेकिन फैसला तो करना है जो वो अवाम ने ही करना है। वो हमें फरवरी 8 2024 का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके साथ मैं आगे इंशाल्लाह रावलपिंडी के बाकी नेशनल असम्बली के हलकों और सूबाई असम्बली के हलकों को भी कवर करता रहूँगा। इसके साथ में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।